Good morning, student. Today we will continue our chapter first, the Constitution of India. Continuity of chapter first, we will take our topic law and dissent, नियम और असहमति. Laws are necessary for the smooth working of the community. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नियम और कानून जो होते हैं वो हमारे कम्युनिटी या हमारे समाज को प्रॉपरली वर्कआउट करने में सफल करने के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं. These laws are implemented by the legislature and must be followed. ये जो लॉज हैं ये लेजिस्लेचर के द्वारा विधान परिषद के द्वारा इनको इम्प्लीमेंटेड किया जाता है और इनको फॉलो किया जाता है. लेकिन कई बार क्या होता है, ये लॉज या ये नियम कानूनों को तोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें सोसाइटी का या समाज का बहुत ग्रेट इंटरेस्ट होता है. जितने भी हमारे जो बहुत सी हम डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट को देखेंगे तो हम ये देखेंगे इन राजनीतिक वातावरण में या राजनीतिक घटनाओं को देखेंगे डिफरेंट तो हम ये पाएंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया या भारत के स्वतंत्रता से पहले बहुत से ऐसे कानून और नियमों को तोड़ा गया. एग्जाम्पल आपका उसमें है सॉल्ट सत्याग्रह. Under the British rule, the British had monopoly on the manufacture of salt in India. ब्रिटिश रूल के अंतर्गत भारत में सॉल्ट को या भारत में नमक बनाने पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था. इसके लिए इंडियंस को के ऊपर ज़बरदस्ती नियम या कानून या रेवेन्यू उनके ऊपर थोप दिया जाता था. उनसे ज़बरदस्ती टैक्स इम्पोज उनके ऊपर कर दिया जाता था और इस टैक्स को इम्पोज करने के बाद इतना ज़्यादा ये अनजस्ट रहता था या लोग ये बहुत ही अन्यायपूर्ण वर्क था. इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट सत्याग्रह करेंगे और 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी और वहाँ से वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया या पश्चिमी समुद्र तट पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गए. आफ्टर covering a distance of 380 km in 25 days, they reached Dandi on 6 अप्रैल 1930. पूरी डिस्टेंस करने के बाद 380 किलोमीटर यात्रा करने के बाद 25 डेज के बाद वो 6 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट या नमक प्रिपेयर किया था. इस तरह से गांधी जी ने ये नमक का कानून तोड़कर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनका एक सिंबल था ये, और इस तरह से यहाँ पर ये जस्ट या न्याय की शुरुआत थी. एन एंटी लीकर एजिटेशन. लीकर के विरोध में मूवमेंट. लीकर मीन्स या शराबबंदी के लिए मूवमेंट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 of Indian Constitution on directive principle of state policy, it is the duty of the state to improve public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs except for medical purpose. इसके लिए 47 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा एक स्टेट पॉलिसी बनाई गई कि लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी ड्रिंक्स हैं एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस की जो भी ड्रिंक्स है उनको छोड़कर सभी को ड्रिंक्स को बंद कर दिया जाए या उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए.